हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम IUPAC ख़त्म कर चुके थे। आज के वीडियो का नया टॉपिक होगा और नया टॉपिक अपना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हेडिंग है आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जिसे बोलते हैं हम DU शॉर्ट फॉर्म में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस टॉपिक से डायरेक्ट आपका नीट और JEE में क्वेश्चन नहीं आता है। इसका यूज होता है कभी भी आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, आपको चेक करना है इसमें आपका डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड रहेंगे, रिंग है कि नहीं, तो उसके लिए इसकी कुछ एप्लीकेशन है। DU कैसे निकालते हैं वही अपने को सीखना है। बेसिक करने के लिए आपको देखो DU निकालने का फॉर्मूला एक होता है आपका DU बराबर C+1 माइनस H/2। ये आपका एक फॉर्मूला है DU बराबर C+1 माइनस H/2, जहाँ पर C क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, उसमें अपने को 1 ऐड करना है और हाइड्रोजन के नंबर का आधा अपने क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका रियल मीनिंग क्या होता है, आपके पास जैसे ये कंपाउंड गिवन है, एग्जांपल देखते हैं एक बार। आपके पास ये गिवन है C4 और आपके पास माना कि H10 गिवन है। हमने चेक किया DU कितना होगा, यहाँ लगाया फॉर्मूला आपने DU इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 प्लस 1 आपको करना है माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10, तो ये हुआ 10/2, तो ये हुआ 5 माइनस 5। DU बराबर कितना आ गया आपका 0। DU बराबर 0 आया है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब है आपके पास ये जो कंपाउंड है ना, इसमें आपके पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई आपकी रिंग प्रेजेंट है। सिंपल आपकी लीनियर स्ट्रक्चर गिवन है, 4 कार्बन है तो आपकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। कोई भी इस स्ट्रक्चर में आपका डबल बॉन्ड होगा नहीं, आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा और ना ही आपकी रिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ DU आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हैं जो कि कम हो चुकी हैं। तो इसको आप बोल सकते हो और करके डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये आप इसको बोल सकते हो। ये इसका एक दूसरा नाम हुआ। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपाउंड आपको, कौन कौन से कंपाउंड मिल सकते हैं। तो देखो सिंपल ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला तो आपका ये हुआ DU इक्वल्स टू C+1 माइनस H/2। यदि आपको कहीं पर ऑक्सीजन या सल्फर मिलता है तो ध्यान रखना आपको उसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है, हाइड्रोजन आपको ऐड उसमें नहीं करना है। यदि आपके पास X गिवन है, X क्या होता है, या तो आपके पास होगा फ्लोरीन या होगा क्लोरीन या होगा ब्रोमीन या होगा आपका आयोडीन। मीन्स हेलोजन आपकी फैमिली गिवन है और इसको ध्यान रखना है। मैं आपको लिख देता हूँ इसको याद करने की ट्रिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसकी ट्रिक होती है आपके से बोलते हैं हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी, ये 80 होता है। तो ये आपकी हेलोजन फैमिली होती है जिसे हम X से शो करते हैं। X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Na। ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यदि आपके पास ये गिवन है तो आप समझ जाना अपने को 1 हाइड्रोजन ऐड करनी है। इनमें से कोई भी आपको कंपाउंड में हेलोजन गिवन है तो आपको हेलोजन का मतलब समझना है हाइड्रोजन का एडिशन। यदि आपके पास कोई नाइट्रोजन ग्रुप है तो आप समझ जाना इसका मतलब होगा आपको हाइड्रोजन उसमें डिक्रीज करनी है। एक नाइट्रोजन है तो वहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन डिक्रीज करनी है।
यदि आपके पास ऑक्सीजन या सल्फर है तो आपको उसमें कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करनी है। हेलोजन है तो आपको जितनी हेलोजन प्रेजेंट हैं उतनी ही आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। यदि आपके पास नाइट्रोजन है तो जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, 1 है, 2 है, 3 है, तो उतने ही क्या करने हैं, अपने को हाइड्रोजन उसमें से कम करने हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल इसके रूल हैं DU के, जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट वे में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपके पास कोई कंपाउंड गिवन होता है ना, तो उसको देख के आप पहले DU निकालो। DU निकालने के बाद आप बोल सकते हो कि इसमें आपकी रिंग होगी, या आपका डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या आपका सिंगल बॉन्ड होगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपके पास C4H8O2 गिवन है, आपके पास ये स्ट्रक्चर गिवन है, आपको ये बोला है फाइंड DU, तो DU निकालना अपने को। तो अभी मैंने क्या बोला है, ऑक्सीजन सल्फर है तो उसमें आपको कोई हाइड्रोजन ने तो ऐड करना है, नहीं आपको उसमें से हटाना है। ऑक्सीजन फालतू का है, कोई मतलब नहीं है इसको। फॉर्मूला क्या है, C+1 -H/2। कार्बन कितने हैं, 4 +1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 8/2, तो कितना आया 5 - 4, और DU बराबर कितना आया आपका 1। DU बराबर क्या आया आपका 1 आ गया। इस DU बराबर 1 का आने का मतलब है, या तो आपके पास एक डबल बॉन्ड होगा, या आपके पास क्या होगी, एक रिंग गिवन होगी। DU बराबर 1 का मतलब होता है या तो आपका एक पाई बॉन्ड होगा, या क्या होगी, आपकी रिंग होगी। आप यहाँ तक नोट करो पहले इसको, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिख लेना इसको आप, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे आपके पास C5H11 और ये आपका नाइट्रोजन के बने, आपको ये बोला है इसमें आपको DU निकालना है। तो सबसे पहले DU का लिखो फॉर्मूला, C+1 -H/2। किसी को डाउट यहाँ तक? अब नाइट्रोजन आया है तो हाइड्रोजन को कम करना है। N का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन आप कम कर दो। इसका मतलब होता है हेलो, हेलो का मतलब होता है लो आप, मीन्स जितने हेलोजन है उतने हाइड्रोजन आप लो उसमें। N का मतलब नहीं, मतलब जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन क्या करो, वहाँ से आप रिमूव कर दो। तो देखो अपने पास एक नाइट्रोजन है, इसका मतलब मेरे को एक हाइड्रोजन को कम करना है। तो आप ध्यान रखना है, अभी आपके पास 11 हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन क्या बोलता है, जितने नाइट्रोजन है उतने ही मेरे को H कम करने हैं। तो आपका H है कितना, ये 10 गिवन है। क्यों, एक नाइट्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दिया आपने। तो फार्मूला क्या बना आपके पास, C5H10। अब निकालो DU, 5 +1 -10/2, तो कितना हुआ 6 - 5, तो DU बराबर कितना आया आपका 1। तो आप DU का मतलब समझ क्या रहे हो यहाँ से। DU का मतलब ये है उस कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपकी कितनी कम हो रही हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपकी कितनी कम हो रही हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, जैसे आपके पास ये होता है C4H10, आपने क्या किया, एक दूसरा फार्मूला लिया C4H8। अब मेरे को दोनों में DU निकालना है। मैं कंपेयर बता रहा हूँ कि DU का सिग्निफिकेंस है क्या। यहाँ आपने DU निकाला C+1 -H/2, नंबर कितना है कार्बन का 4, +1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10/2, तो कितना आया 5 - 5, DU कितना आ गया आपका यहाँ से 0। इसका मतलब पहले वाले कंपाउंड में आपके पास न तो रिंग गिवन है और न ही कोई आपका मल्टीपल बॉन्ड है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। DU का फॉर्मूला क्या होता है, C+1
माइनस एच अपॉन टू। सी कितना है 4 प्लस 1 माइनस एच कितना है 8 अपॉन टू, तो कितना आया 5 माइनस 4 डी यू कितना आया 1। आप इन दोनों फॉर्मूलों को देखो एक बार आप, C4H10 C4H8 नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम है, हाइड्रोजन कितनी है 10, यहाँ पर कितनी होगी 8, यहाँ पर डी यू कितना है 0, यहाँ पर कितना हो गया 1। इसका मतलब जितना ज़्यादा डी यू होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपकी उतनी ही कम हो जाएंगी। इन दोनों में कितनी हाइड्रोजन डिफरेंस है, देखो यहाँ पे कितनी है 10, यहाँ पे कितनी 8, इसका मतलब आपके पास 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होने पर आप बताओ डी यू में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1। अरे आप समझे कि नहीं इस बात को, 2 हाइड्रोजन कम होने पर आपका 1 डी यू इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डी यू का सिंपल मतलब समझना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी आपकी डिक्रीज हो रही हैं, ये इसका रियल में मीनिंग होता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यदि मैं बात करूं, आपके पास कहीं पर रिंग बने, रिंग है, तब कितना होगा आपका डी यू 1 होगा। यदि आपके पास डबल बॉन्ड है तब भी डी यू कितना होगा आपका 1 होगा। यदि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है डी यू कितना होगा आपका 2। मीन्स आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने के बने, यहाँ 1 डी यू 1, यहाँ 2, यहाँ डी यू 1, यहाँ रिंग डी यू कितना होगा आपका 1 होगा। ये अपने को समझना है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको बोल देगा वो इस बेंजीन का डी यू निकालो, आप अपने को डी यू निकालना है इस वाले का। सबसे पहले रिंग देखो, रिंग कितनी है 1 और डी यू कितना हुआ 1। उसके बाद पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, तो ये हुआ 3, तो डी यू कितना आया आपका यहाँ से 4। अगला क्वेश्चन आपको ऐसे बोल दिया, आपके पास CN और CHO, ये बोलेगा फाइंड डी यू कितना होगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं खोल के यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस गोले का मतलब क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड हैं, CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एंड, और CHO का मतलब क्या होता है C डबल बॉन्ड हो, और एक आपके पास क्या है H। यहाँ तक किसी को डाउट। अब डी यू निकालते हैं। रिंग कितनी की बने 1, पाई बॉन्ड कितने हैं 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर, 3 रिंग में 5, 1 यहाँ पे 6, तो पाई बॉन्ड कितने हुए 6, रिंग आपकी है 1, तो डी यू कितना हुआ आपका यहाँ से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास जैसे ये के बने, आपके बोला है आप डी यू निकालो। यहाँ पर सबसे पहले डी यू निकालने का क्या तरीका, अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने के बने 1 2 3, तो डी यू कितना, रिंग का मतलब 3 डी यू हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे 7, तो डी यू कितना हुआ आपका 10। मतलब आपको सिंपल ध्यान रखना है, रिंग का डी यू 1 होता है, डबल बॉन्ड का 1, ट्रिपल बॉन्ड का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे आपके पास एक ये बने, इसको बोला है डी यू निकालो आप, तो वही सिंपल तरीका है डी यू निकालने का। रिंग काउंट करो, पर रिंग कितनी है, एक, तो रिंग हुई आपकी एक। अब देखो आप गलती क्या करते हो, आप सोचते हो इसमें तो आपके पाई बॉन्ड है ही नहीं, अरे इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इस रिंग के अंदर कितने हैं आपके, 3 पाई बॉन्ड हैं। अब यहाँ क्या दिख रहा है कुछ आपको, ये कैसे होता है आपका C डबल बॉन्ड OH, इसकी स्ट्रक्चर रियल में ऐसी होती है। तो देखो 3 पाई बॉन्ड तो आपके रिंग के अंदर हुए, एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर हुआ, टोटल कितने हुए, 4। एक पाई बॉन्ड ये रहा आपका 5। क्या इसमें आपका कोई पाई बॉन्ड है क्या, बिल्कुल है, इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो रिंग एक डी यू, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 6, टोटल कितने हुए आपका 6। तो डी यू बराबर कितना हुआ आपका 7। लिखो इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको तीनों करने हैं। अब यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो आप। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपको और कैसे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कैसी रहती हैं। आपको ये बोल दिया इसका आप डी यू निकालो, इसका अपने को डी यू निकालना है, ये आपके लिए क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप करो, मैं तो क्या करूँगा, इस करो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। देखते हैं पहले नंबर ऑफ रिंग काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो रिंग का डी यू कितना हुआ 5, प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, एंड इसको मत भूल जाना, फंक्शनल ग्रुप का बाप होता है और स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड OH। तो एक पाई बॉन्ड आपका ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो डी यू बराबर कितना आया आपका 12। ये इसका आंसर हुआ। लिखो इसको,
तो ये इस टाइप से आपका DU है जिसका बेसिक यूजेज पूरी केमिस्ट्री में आपका होता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। तो देखो ये होती क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। CH3 CH2 OH और दूसरा आपके पास है CH3O CH3। आपके पास जैसे दो एग्जांपल हैं। अब दोनों एग्जांपल में क्या आपके पास ग्रुप अलग अलग है क्या? देखो आप ऑक्सीजन के एक साइड में कार्बन, एक साइड में हाइड्रोजन, तो ये तो होता है आपका एल्कोहल। क्या होता है आपका ये एल्कोहल। उसके बाद ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन, वो भी सिंगल बॉन्ड में, तो ये होता है आपका ईथर। ये क्या हुआ आपका ईथर। अब बात करूं मैं इसके नाम की, तो देखो इसका नाम दो कार्बन का मतलब क्या होता है एथेन, और इस OH का सफिक्स क्या होता है ऑल, तो क्या बना है एथेनॉल। अरे दो कार्बन का मतलब होता है एथेन और इस OH का सफिक्स होता है ऑल, तो क्या बना एथेनॉल। जबकि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये होता है आपका क्या ईथर होता है। इसके अपने पास दो नेम होते हैं, एक तो होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम देखो आप, इधर भी आपका मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। एक और नाम है इसका मेथॉक्सी मेथेन। अरे OR का नाम क्या होता है एल्कोक्सी, मेथॉक्सी एथॉक्सी। तो देखो आप ऑक्सीजन एंड कार्बन मेथॉक्सी। उसके बाद एक कार्बन बचा लॉन्ग चेन में आपके पास, इसका नाम क्या होगा मेथेन। ऐसे ही ये तो इसका आईपीसी नेम है, कॉमन नेम क्या होगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, कितने कार्बन है इसमें दो, तो वो देखो आप तो दो कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है 3 और 2 5 और 1 6 H। ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ बात करते हैं कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितनी है 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितना है वो। आपने ये दोनों कंपाउंड देखे, एक तो आपका एल्कोहल है, एक आपके पास ईथर है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं आपके सेम हैं। क्या दोनों के फॉर्मूले सेम होने के बाद हम ये सोच सकते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी? ये बिल्कुल गलत बात है। यदि दो कंपाउंड जिनके फॉर्मूले सेम हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम आइसोमर। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम आइसोमर। कैसे? देखो ये जो आपका एल्कोहल है ना, ये तो क्या होता है आपका पोलर कंपाउंड होता है। अब ये क्या होते हैं आगे पढ़ोगे आप। ईथर क्या होता है आपका नॉन पोलर कंपाउंड होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। दूसरा इसका जो आपका बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है आपका लगभग 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि इसका माइनस में होता है, इसका होता है माइनस में 23 डिग्री सेल्सियस आपके पास। तीसरा डिफरेंस देखो मैं, ये आपका लिक्विड में मिलता है जबकि ये आपका गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो देखो आप इतनी इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं सेम हैं। इसी को पढ़ना आपने को कि दो कंपाउंड गिवन होंगे, उनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी डिफरेंट होंगी, उन्हीं को बोलेंगे हम आइसोमर। और यह फिनोमेना क्या होता है आपका आइसोमेरिज्म। अब इसके अलग अलग टाइप हैं, एक पार्ट तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
जो अपने 11th में है, और एक होगा आपका स्टीरियो आइसोमर जो आपका 12th में है। तो पहले तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बस मैं आपको एक दो होमवर्क दे रहा हूँ आईपीएससी वाले, जिनका अपने को नाम लिखना है। OCH3 OC2H5 पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास COOH COOH। इन दोनों के अपने को आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। इसका कॉमन नेम तो बता रहा हूँ मैं आपके से, होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो अपने को बताना है। लिखो इनको। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। एक बार जो DU मैंने बता रखा है सिंपल, उसमें थोड़ा आप पढ़ना, सिंपल समझना है। DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस। दो चीज़ ध्यान रखनी है। हेलोजन है, इसका मतलब आप समझ जाना, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करने हैं। यदि आपके पास नाइट्रोजन है तो आप समझ जाना आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज करने हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन और सल्फर है तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं करना है। मींस नहीं तो आपको डिक्रीज करना है, नहीं आपको इंक्रीज करना है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। थैंक यू।